प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं एक मन के बारे में। और परमेश्वर के राज्य में जब एक मन होकर परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जो एक मन होके फैलाने का काम करता है, तो परमेश्वर का वचन सारी सृष्टि पर फैलता है। भाई और बहनों और मित्रों, जब इस्राएलियों ने एक मन होकर पापों से मन फिराया तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी। भाई और बहनों और मित्रों, जो निन्वे के लोग हैं, उन्होंने एक मन होकर अपने पापों से मन फिराया और परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास किया और परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने निन्वे को नष्ट करने से अपना विचार बदल दिया। भाई और बहन और मित्रों, जब हम एक मन होकर एक चित होकर जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। चाहे हमारी कलीसिया के ऊपर आने वाली विपत्ति हो, चाहे हमारे परिवार के ऊपर आने वाली विपत्ति हो, चाहे हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर जहाँ पर दो या उससे अधिक लोग मिलकर एक यूनिटी के साथ, एक एकता के साथ, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देता है। ऐसे ही हम एक प्रार्थना के बारे में सुनेंगे और परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं का जवाब दिया। जो कलीसिया एक चित होकर एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थनाओं का जवाब दिया। अब हम उस समय का बारे में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12 में 5 से लेके 11 तक, एक्ट्स 12 5 to 11। यहाँ पर लिखा है, बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए तो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पे लिखा है कि पतरस बंदी गृह में थे और यहाँ पर कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं, और जब हेरोदेस उसे उसके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों के साथ बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की फसली पर हाथ मारकर उससे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, बल्कि वह समझ रहा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकालकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है, और वह उनके लिए आपसे आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने संचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी।
भाई और बहनों, ये मित्रों, यहाँ पर पतरस बंदी गृह में है। कलीसिया के ऊपर यानी चर्च के ऊपर बहुत सारा सताव आ रहा है। यहाँ पे कलीसिया लगातार एक मन होकर प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर जो प्रार्थना का सुनने वाला है उसने प्रार्थना को सुनी और किस तरह से पतरस के पास जाके उनके दूत ने उसे उठाया और उसको कहा वस्त्र पहन ले। और अब उनको जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, दोनों हाथों से दोनों पैरों से उनकी जंजीरें अपने आप खुल गई। उनके बाजू में जो पहरेदार थे वो गहरी नींद में सोते रहे। वो पहले द्वार से लेकर गए दूसरे द्वार से, और एक बहुत ही बड़ा लोहे का फाटक था, वो द्वार भी अपने आप खुलने लगा। पतरस सोच रहा था कि मैं ये दर्शन देख रहा हूं, पर किस तरह से स्वर्गदूत ने उनको बाहर निकाल दिया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर कलीसिया उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। भाइयों और बहनों और मित्रों, कोई भी सताव हो, कोई भी कलीसिया के ऊपर जुल्म हो, पर कलीसिया एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर अपने दूत भेजकर रक्षा करेगा। भाइयों और बहनों, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब उस धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया था, उनको डालने वाले खुद जलकर भस्म हो चुके थे, उसी समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया था और उस धधकती हुई भट्टी में उन लोगों के साथ राजा को दिखाई दिया कि हमने 3 लोगों को डाला, पर यहाँ पर 4 लोग क्यों है, यहाँ पर 4 लोग क्यों है। वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया था। भाई और बहनों और मित्रों, जब कलीसिया या परिवार या अपना कोई भी ग्रुप हो, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। बस जरूरी है परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि वह प्रार्थनाओं का सुनने वाला है, वह आशीषों का देने वाला है, क्योंकि वह हमारी हर बातों को सुनता है। वो बहरा नहीं, वो कृपालु है, वो दयालु है। उसको मालूम है कि हमारी ज़रूरतें क्या है। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम एक मन होकर हर एक परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर एक चित्त होकर जो कोई प्रार्थना करते हैं उनकी सुनते हैं। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। पिता, जिस तरह से आपके दूत ने हमारे भाई पतरस को बंदी गृह से बाहर निकाला, उसी तरह से मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो आपके नाम के कारण आज बंदी गृह में है पिता, जिनके ऊपर झूठे आरोप डाल दिए गए हैं, जिनको ऊपर प्रभु अलग अलग प्रकार के दोष रोपण किया गया है, ऐसे हर एक पास्टरों के लिए, हर एक मिशनरी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनको बंदी गृह से छुटकारा दे प्रभु। प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता, उनके परिवारों की यह रक्षा करे पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता, आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ, जिनका मन आपसे दूर है पिता, उनका मन आपके करीब ले आइए पिता, ताकि वह आपको सुने, आपके वचन को सुने, अपने पापों से मन फिराए और यीशु मसीह को स्वीकार करे पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।